अकेलापन जो है वो लाइफ में क्यों आता है लोगों की? अकेलापन जो है वो क्यों आता है? क्योंकि आ रहा है वो किसी वक्त, तो इसका मतलब वो पहले नहीं महसूस हो रहा था। पहले जब महसूस नहीं हो रहा था तो इट मीन्स कि आप कहीं, आपका माइंड एंगेज था। वो किसी पर्सन में एंगेज हो सकता है, वो किसी काम में एंगेज हो सकता है। तो जब आपका मन लगा हुआ है किसी काम को करने में या किसी व्यक्ति विशेष के साथ हम एंगेज रहते हैं और सडनली हमारे पास काम एकदम छूट जाए या कोई व्यक्ति हमारा चला जाए, तो फिर उस वक्त हमको लगता है कि हाँ यार, मैं तो अकेलापन वाला सीन आ गया है। तो ये आपको रियलाइज कराता है कि यू आर नॉट कंटेंट। आपके अंदर वो सारी चीजें नहीं है एक हम बैसाखी वाले जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, क्योंकि लाइफ इटसेल्फ इज अलोन। हमारा जो रास्ता है जीवन का वो पूरी तरह से अकेलेपन से भरा हुआ है। लेकिन सफर सुहाना हो इसलिए आपको मम्मी पापा भाई बहन पति पत्नी बच्चे ये सारे मिलते हैं, ताकि आपके पास बहुत सारे काम, बहुत सारे लोग हों इर्द गिर्द जिनको आप, जैसे ट्रेन का सफर होता है अच्छा सा कट जाता है, अगल बगल के लोगों के साथ बातें करते हैं, वैसे जीवन के सफर में भी लोग मिलते हैं। लेकिन हम उन सफर में मिलने वाले लोगों को ही अपने जीवन के अंदर अपना समझने लग जाते हैं। इस वजह से जब भी हम डिस्कनेक्ट होते हैं, जब भी हमारी लड़ाई होती है, जब भी हमारे में से किसी एक की डेथ हो जाती है या कोई चला जाता है या ब्रेकअप हो जाता है या काम छूट जाता है, तो हमें लगता है यार मेरा तो जीवन सत्यानाश हो गया। तो ये ब्लिंकिंग पॉइंट, ये रेड क्यों आता है? एक्चुअली में ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन हम इसको क्रिएट कर लेते हैं अपने इनर माइंड के अंदर। रिप्रेजेंट करता है हमारा माइंड इसी तरीके से कि अरे भैया ये चीजें तो नहीं है, अब क्या होगा वाला जो सीन है, ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ घटित होता है जिनके पास सच में अपने लिए कोई चीज नहीं है। अपने मन के अंदर सब कुछ खाली है, यानी हम अपने आप को जानते नहीं है, हमारे अंदर कंटेंट नहीं है, हमें क्या लोकप्रिय बना सकता है नहीं पता, हमारी क्या स्किल है नहीं पता, आदत नहीं पता, बिहेवियर नहीं पता। अब हमारे लिए क्या था, हमारे माइंड को पता ही नहीं कि मेरे पास, मेरे घर के अंदर मेरे लिए क्या है। जब आपको अपने ट्रेजर्स नहीं पता, आपके घर के अंदर आपके लिए क्या है ये नहीं पता, तो हमें जो बाहर के लोग आस पड़ोस के मिलते हैं, हम उनको ही समझते हैं कि ये सारी चीजें हमारी है हमारी है हमारी है। जब आप रॉन्ग कनेक्शन लगाते हो तो एक ना एक दिन वो रॉन्ग कनेक्शन आपको प्रूफ करता है कि आप गलत कर रहे थे। पति पत्नी में से भी किसी एक की अगर जब शरीर त्यागते हैं तो उस वक्त दूसरे को बहुत ज्यादा वो होती है, क्योंकि हम कुछ लोग इतने ज्यादा होते हैं कि कुछ समय बाद ही अपना भी शरीर त्याग देते हैं। तो यहाँ पे वो जो एक मीनिंग, लाइफ की मीनिंग है, वो मिसिंग होती है उन लोगों के लाइफ में। एंड आपको सही मायने में पता ही नहीं होता है, आप गलत चीज़ों को अपना अपना बना करके बैठ जाते हैं। और जैसे ही हमको पता चलता है कि अरे यार ये तो सामान टूट गया, ये तो मैं सोच रहा था ये मेरा है, ये घर मेरा है, ये सामान मेरा है, ये व्यक्ति मेरा है, ये बच्चे मेरे हैं, और जरा सा भी हमें लगता है कि अरे बच्चों ने अच्छा बिहेव नहीं किया तो हमें लगता है कि जीवन तो बेकार है। अरे जीवन जो बेकार है वो तुम्हारा है, वो बच्चे का जीवन है जिसको तुमने अपना समझ लिया, वो तुम्हारी प्रेमिका का जीवन है जिसको तुमने अपना समझ लिया। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये हमें बताती हैं कि हमें अंदर जो खालीपन है पहले अपने आप को भरना है। जब आप अपने आप को भर लेते हो ना, फिर आप जीवन के सफर में आने जाने वाले लोगों के साथ बहुत अच्छा लाइफ टाइम स्पेंड करते हो। उसमें से अगर आपका बच्चा खराब निकल गया, पति खराब निकल गया, पत्नी बेकार निकल गई, कोई भाग गया, कोई मर गया, कुछ भी आफत आ गई, तो आपको एक अर्थक्वेक नहीं आएगा। अर्थक्वेक जब आता है माइंड के अंदर, लाइफ के अंदर, का मतलब अब आपकी इमारतें जो है ढहने वाली हैं, गिरने वाली हैं, कमजोर हो, वो अर्थक्वेक आपके अंदर जो है वो नहीं आता है और आप बहुत अच्छे से अपने आप को वापस एस्टैब्लिश कर लेते हो। थोड़ा समय सबको लगता है, कुछ भी किसी के साथ गलत होता है, एक मामूली से आपका 10 का नोट गिर जाता है तो 10 मिनट के लिए आपका मन परेशान हो जाता है, लेकिन वापस आप परेशान ही नहीं रहते हो हमेशा, आप वापस उसको कमा भी लेते हो और उससे एक लर्निंग भी लेते हो कि वो नोट क्यों गिरा था लापरवाही से। लेकिन आपको पता है कि मैं ऐसा 10 का नोट और कमा सकता हूँ, इस वजह से आप उसी के दुख में नहीं रहते हैं। लेकिन जब बाकी की चीजें, जब लाइफ में ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए यही तकलीफदेह हो जाती है, क्योंकि वो अपने आप को समय नहीं देते हैं, अपने आप के अंदर अपनी चीजों को नहीं समझ पाते हैं, तो वो बाहर सोचते हैं कि वो अवेलेबल करा दे, नौकरी वहां से मिल जाए, खाना यहाँ से मिल जाए, पैसा यहाँ से मिल जाए, प्यार यहाँ से मिल जाए। ये जो चीजें भीख मांगते हैं हम जब ज्यादा बाहर की दुनिया में, तो फिर वही वाला हश्र होता है। ऐसे लोग फिर अपने आप को गरीब महसूस करते हैं। भीख नहीं मिलेगी तो क्या होगा, हमारा तो जीवन खराब हो गया, चलेगा ही नहीं। तो इसलिए खुद के जीवन के राजा बनिए, खुद के जीवन के सीईओ बनिए,
खुद की अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों को अपने वश में करके रखिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपने अंदर की अच्छाइयों को ज़रूर समझो, परखो और जानो उसको कि आपकी क्या इम्पोर्टेंस है दूसरों की लाइफ में। ये हम नहीं जानते, हम ये ज़्यादातर समझते हैं कि दूसरों की क्या इम्पोर्टेंस है मेरी लाइफ में। हम उल्टा करते हैं कि अरे भाई वो इंसान नहीं रहा तो मेरा जीवन में क्या क्या चीज़ें खराब हो सकती हैं। आपको इसका जस्ट ऑपोजिट करना है कि अगर मैं नहीं हूँ दूसरे के जीवन में तो दूसरे की लाइफ में क्या क्या नुकसान हो सकता है। इसके लिए कि दूसरा आपकी कमी को महसूस तभी करेगा जब आप अच्छाइयों से भरे होंगे। तो अपने अंदर उन अच्छाइयों को भरो, अपनी एक बड़ी पिक्चर बनाओ, अपने अंदर काउंट करो कि आप क्या क्या चीजें बहुत अच्छे से कर लेते हैं, आप अकेले में रह पाते हैं, आप लोगों के बगैर भी अपने दिन और शाम में बहुत अच्छे गुजारते हैं, आप पैसा कमा सकते हैं, आप कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने दिल की मन की बात लोगों तक, आप लोगों को मदद कर सकते हैं। आप ये जानते हैं कि जब हम किसी के सामने से गुजरते हैं तो इंसान मुझे जरूर अटेंशन देता है। यानी आप लुक वाइज, वॉक वाइज, कम्युनिकेशन, वॉइस में सब जगह अपने आप को चेक कीजिए और देखिए कि आपके अंदर कितनी सारी अच्छाइयाँ भरी हुई। जब ये सारी चीजें आप देखेंगे सब और इनको लिख लेंगे, लिस्ट बना लेंगे, तो आपको पता चलेगा कि यस, मेरे पास भी ये सब कुछ है। तो हमें दूसरों से बेगिंग नहीं करनी है और आपको अपनी कंपनी अच्छी लगने लग जाएगी। अपनी कंपनी अच्छी क्यों नहीं लगती? जब हमें पता नहीं होता कि मेरे पास क्या अच्छा है। हमें लगता है जब मेरे पास कुछ अच्छा है ही नहीं तो दूसरों से ही अच्छा मिल रहा है, फिर मैं दूसरों के साथ बैठूं, दूसरों के साथ उठूं, दूसरों के साथ घूमूं फिरूं, काम करूं। अब कोई नहीं है तो ऐसा लग रहा है उदासी हो गई, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि मेरे पास कुछ चीजें ऐसी हैं हमारे जीवन के अंदर, वो इतनी सुंदर सुंदर चीजें हैं जो जहाँ मैं अपना समय बिता सकती हूँ, अपनी कला के साथ बिता सकती हूँ, अपने काम के साथ और अपनी देखभाल में बहुत सारे ऐसे हॉबीज हैं आपकी, उनके साथ समय बिता सकते हैं। यानी अपना बेस्ट फ्रेंड अपने आप को बना लो। जीवन में जो दूसरों पे आश्रित रहते हो, डिपेंडेंट रहते हो, वो आप अपने ऊपर इंडिपेंडेंट बनिए। इसी को एक्चुअली रियल इंडिपेंडेंसी बोलते हैं। इंडिपेंडेंट होने का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है कि आपने एक करियर बहुत अच्छा सा अपने लिए बना लिया और आप सोच रहे हो कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं तो अपना वॉलेट, अपना पैसा किसी से नहीं मांगता हूँ, मैंने अपना घर बना लिया, गाड़ी खरीद ली। ये तो एक भौतिक सुख हो गया, ठीक है। लेकिन इंडिपेंडेंट रियल मायने में वो इंसान होता है जो अपनी जरूरतों को पूरी कर सके हर तरह से, जो आत्मनिर्भर है, अकेले रह के भी अपने आप को उतना ही खुश रखता है जैसे दूसरों के साथ। वो है इंडिपेंडेंट माइंड, जो है वो अपनी वो पूरी तरीके से आत्मनिर्भर होता है, आंतरिक रूप से भी, यानी इनर सेल्फ में भी और आउटर सेल्फ में। जब आप ये कर लेते हो तो फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया में, दुनिया जैसे चल रही है, आपको सब कुछ अच्छा लगता है और आप हमेशा भरा हुआ महसूस करते हैं। खालीपन अपने जीवन के अंदर महसूस नहीं करते हैं। आपको कोई गुटखा, पान मसाला खा के, मुंह चला चला के अपने आप को फील नहीं कराना है कि अब मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ। आपको शराब पी करके ये महसूस नहीं कराना है कि अब मैं नशे में हूँ, अब मैं ठीक हूँ। आपको सिगरेट स्मोक करके ये फील नहीं कराना है कि अब मैं स्मोक कर रहा हूँ तो चलो ये मेरा खालीपन भर दिया सिगरेट ने, अब मैं ठीक हूँ। आपको किसी नशे की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से आप अपने आप को एनालाइज कीजिए, अपने गुणों को समझिए, उनको एक्सपेंड कीजिए, उनको राइटिंग कीजिए और ऐसा बनाइए कि आप दूसरों की लाइफ में ऐसे कंट्रीब्यूट करो कि दूसरे आपके बगैर ना रह सकें। जब आप ये सारी चीजें करते हैं तो आपकी लाइफ से दुख जो है वो बहुत सीमित और कम हो जाता है। जीवन में चीजें आती जाती हैं, उसका कुछ समय के लिए आपको फीलिंग आती है, आप अपसेट होते हो, दुखी होते हो, लेकिन थोड़े समय बाद आप वापस अपनी पोजीशन पे आ जाते हैं। तो अपने अंदर ये सब कुछ चेक कीजिए। इस वीडियो को अगर अच्छा लगा है आपको, वीडियो आपको लगता है कि ये सारी चीजें हमारी लाइफ में होनी चाहिए, तो आप अभी से शुरू कर दीजिए। अपने आप को चेक पॉइंट्स देखिए, वो सब क्या चीजें हैं, और वीडियो को अपनी फैमिली में, दोस्तों के साथ, ग्रुप पे शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि ये अवेयरनेस सबके अंदर होनी चाहिए। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है हमारे समाज के अंदर, अकेलापन महसूस करना। मुझे ऐसा लगता है कि ये लोनली फीलिंग जो है, ये अकेलापन जो होता है, वो आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करता है। और यही वो समय है जब आप बड़े बड़े इन्वेंशंस करते हो, अपने काम को बहुत अच्छे से करते हो और हिस्ट्री क्रिएट करते हो अपनी लाइफ में। आपका जो रोड मैप है वो बहुत खूबसूरत बन पाता है। यानी जब इंसान अकेला होता है तभी वो अपने पे फोकस कर सकता है, अपने
इनर सेल्फ पे कर सकता है। जब आप भीड़ में हो तब तो आप लोगों पे कर रहे हो ना, तब आप लोगों के ऊपर फोकस कर रहे हो, उस समय आपको मौका नहीं मिलेगा अपने अंदर की अच्छाइयों को देखने का। आप दूसरों की अच्छाइयाँ देख के अपने अंदर जलन, कमियां, ये सारी चीजें हम गिनते रहते हैं, क्योंकि आप सिर्फ दूसरों को देख रहे हैं। अपने आप को चेक करना जब हम शुरू करेंगे तो वो आपको एस्टेब्लिशमेंट देगा और गुड बेटर फ्यूचर देगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है, तो आप लोगों के साथ शेयर कीजिए और एक खूबसूरत जीवन को एंजॉय कीजिए, आनंद उठाइए अपने इस खूबसूरत सफ़र का। विश यू ऑल द बेस्ट। अपने और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। टेक केयर।